हेलो स्टूडेंट्स, इट्स शालिनी हेयर। आज हम शेयरिंग और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर्स में मैं आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशंस में ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन के बारे में बता चुकी हूँ। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या है? A transformation that distorts the shape of an object such that the transformed shape appears as if the object were composed of internal layers that had been caused to slide over each other is called shearing. तो शेयरिंग हमारी क्या करती है? ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको डिस्टॉर्ट कर देती है। तो शेयरिंग हम एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और वाई एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी अप्लाई करते हैं। तो अगर हम एक्स एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का, दैट विल रिमेन फिक्स्ड एंड डिस्टॉर्शन इज़ ओनली इन द वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस केस में वाई डैश हमारा वही रहेगा जो हमारा ओल्ड वाई था पॉइंट का या ऑब्जेक्ट का, और एक्स डैश की न्यू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस शेयरिंग, जितनी हमने शेयरिंग अप्लाई की है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सेस इंटू वाई सिमिलर। तो इसमें क्या होगा? हमारी जो एक्स की वैल्यू है दैट विल चेंज्ड। सिमिलरली वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हम शेयरिंग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वही रहेगी और जो डिस्टॉर्शन है दैट विल बी अप्लाइड ओनली इन द वाई कोऑर्डिनेट। तो न्यू वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? दैट इज़ वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस शेयर कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस इंटू एक्स। ठीक है, तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम एक्स एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टॉर्शन अप्लाई कर रहे हैं या शेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वाई डैश सेम रहेगा, तो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग हमने 1 लगा दिया, और एक्स डैश की वैल्यू चेंज होगी तो हम क्या करेंगे? जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि जब हम इसको लिखे एक्स डैश को हम जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस शेयर ऑफ एक्स इंटू वाई। सिमिलरली जब हम वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्स एंड वाई डैश की वैल्यू चेंज होगी, दैट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई स्क्वायर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1, हैविंग पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो इस पे हमें शेयरिंग अप्लाई करनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, और शेयरिंग की वैल्यू हमारी क्या है? 2। तो एस एच एक्स क्या है? 2 है। तो क्योंकि हम एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग शेयरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, y डैश विल बी इक्वल टू y फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो a b c एंड d सभी पॉइंट्स के लिए y डैश की वैल्यू विल बी इक्वल टू y एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x डैश? x डैश को हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो इस फार्मूला में हम x डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दैट फार्मूला। तो फॉर पॉइंट a x डैश की वैल्यू क्या आएगी? x that is 0 plus shear of x that is 2 into y, y की वैल्यू क्या है? 0, तो that will come out to be 0 0। तो हमारा a के corresponding point क्या हो जाएगा? that will be 0। x डैश की वैल्यू क्या आ गई? 0, और y डैश की वही वैल्यू रहेगी जो पुरानी वैल्यू थी, that was 0। तो नया हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0 0। सिमिलरली b के लिए हमने x डैश की वैल्यू निकाली, that is old x plus 2 is the शेयरिंग इंटू वाई, दैट इज़ 0। तो हमारी नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो हमारा नया कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई? 1,0, क्योंकि y की वैल्यू वही रहेगी। देन इसी तरह हमें सी एंड डी की भी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। तो जब हम इस फिगर को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे तो हमारी फिगर कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारा स्क्वायर था दैट इज़ डिस्टॉर्टेड कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्स एक्सिस, दैट इज़ कॉल्ड शेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम इसको वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी शेयरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन मीन्स गेटिंग एन मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं बाय द 180 डिग्री एंगल। तो रिफ्लेक्शन हमारी एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकती है और इट कैन बी कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस और अबाउट एनी लाइन आल्सो। तो मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसकी हमने रिफ्लेक्शन अप्लाई की कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए, नोटिस कीजिए, तो x की जो वैल्यू है वो तो सेम रही, बट y की वैल्यू जो पॉजिटिव थी दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव ऑफ y। तो जब हम x एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, y की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? माइनस ऑफ y में। तो इसको हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, x की वैल्यू वही रही और y की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। सिमिलरली जब हम y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी और y की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2, 3 आफ्टर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो हमारा पॉइंट ये था 2, 3 था, हमने y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन करनी है, तो क्या होगा? जो y वैल्यू है दैट विल रिमेन सेम, बट जो x की वैल्यू है वो किस में चेंज हो जाएगी? माइनस ऑफ y में, माइनस ऑफ x में। तो नए हमारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, 3। सिमिलरली एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है? किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है। हमारे पास पॉइंट मान लीजिए था 1,5, ठीक है। हाँ, और हमें रिफ्लेक्शन करनी है y इज इक्वल टू एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइन। तो इसमें क्या होगा? जब इस पॉइंट को हम इस एक्स लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो जस्ट कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाएंगे। जो x की वैल्यू है वो y बन जाएगी और जो y की वैल्यू है वो किसकी बन जाएगी? x की वैल्यू बन जाएगी। दैट मीन्स नए पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे? 5,1। दैट विल बी द न्यू पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन। Okay, thank you.